नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं करंट अफेयर, आज का करंट अफेयर जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला है और आप इसको देखें अच्छे से, फिर उसके बाद में लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मुझे मोटिव मिलता रहे कि भाई मैं अगली वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। रीवा में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का प्रारंभ। तो ये रीवा कहाँ पे है? रीवा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के विंध्याचल में है। तो इसलिए ये परियोजना सबसे इम्पोर्टेंट है और ये एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया है हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कब किया है? 10 जुलाई को। और 10 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ है और ये इन्होंने नरेंद्र जी मोदी ने हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। और इसमें शामिल कौन कौन थे? वहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और स्टूडेंट्स, ये आनंदीबेन है ना, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है, लेकिन इनको अतिरिक्त भार दिया गया है। तो ये ना आनंदीबेन है ना, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, लेकिन अतिरिक्त भार दिया गया। ये आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग इनको दिया गया है और स्पष्ट रूप से 7वें अमेंडमेंट द्वारा इनको कहा गया है कि राज्यपाल अन्य राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है। तो ये है इनकी वो, और इनके मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, और वो सब उपस्थित थे जो वहाँ के हैं। तो नरेंद्र मोदी ने उनको संबोधन किया कि भाई ये 21वीं सदी के लिए ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि ये तो सिक्योर भी है, प्योर भी है और श्योर भी है। इस वजह से उन्होंने बहुत अच्छा वर्ड का यूज़ किया है। तो ये है। और इस रीवा की बात करें ना, तो इस परियोजना का प्रारंभ आपको बता दूं 22 दिसंबर 2017 को शिवराज सिंह चौहान ने ही किया है। और यह मतलब इस परियोजना को 2.5 साल के समय से पूरा किया गया था और अब इसको नया वो करके। और आपको बता दूं मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, जो प्रथम स्थान है इनका। तो ये है इस सौर ऊर्जा पार्क को इसको है ना विकसित किसने किया है? देखो, इसको विकसित है ना ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशंस इंडिया, दोनों के संयुक्त प्रयास से रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने ये इसकी हेक्टेयर ज़मीन देखो 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में डेवलपमेंट किया है। और यहाँ पे लागत कितनी लगी थी? 4000 करोड़ रुपए लगी थी। और इसकी मैंने आपको बता ही दिया था, इसमें कुल है ना 3 इकाइयाँ हैं। इसकी कुल टोटल 3 इकाइयाँ हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो वो हो गया। फिर इसमें ना प्रत्येक इकाई में 250 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन होती है और टोटल इसकी बात करें तो 750 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होता है। शिवराज सिंह चौहान, ये तो हमारा हो ही गया है। और ये ना आपको बताओ सबसे न्यूनतम दर पे उत्पादन होता है, क्योंकि ये सस्ती भी है, प्योर भी है, सिक्योर भी है, इस वजह से। उत्तर प्रदेश राज्य कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी है। मतलब ये स्टार्टअप है ना, सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति 2017 में चलन में थी, तो उसके आधार पर ये नीति अपनाई गई है। और नई है ना स्टार्टअप नीति 2020 में की गई है। और ये है 8 जुलाई को योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई है। तो इसका ना ये नई स्टार्टअप नीति के ना तहत है ना उत्तर प्रदेश का उद्देश्य क्या है कि है ना 3 शीर्ष राज्य हैं, जिसमें ना सरकार के वो अनुमान के मतलब है ना अनुमान के अनुसार पूरे राज्य में 50,000 प्रत्यक्ष और 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी। इसके अकॉर्डिंग है। एशिया कप टूर्नामेंट जून 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। ये एशिया कप टूर्नामेंट है ना, ये होने वाला था, इसको है ना महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया है। ये सितंबर 2020 में होना था। इसकी मेज़बानी भी पाकिस्तान करने वाला था, लेकिन अब है ना ये 2021 में होगा। और ये मतलब वो था, इसका कारण कोविड-19 था, क्योंकि अब कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है और इसकी सावधानी ही सबसे बड़ा इलाज है।
ये देखिए, कोविड संक्रमण की प्रकृति के आकलन के लिए राष्ट्रव्यापी सीरो सर्वेक्षण, ये सर्वेक्षण है जो भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, भारत सरकार चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ये कोविड-19 जो संक्रमण है ना, उनको फैलने से रोकना, उसका सर्वेक्षण करवाना और उन्हें ना गाइड करना, तो ये उसका उद्देश्य होता है। तो इसका वो करने का उद्देश्य ये है कि भाई है ना, जो कोविड-19 का डेथ रेट है ना, उसको कम किया जाए। भारतीय यूरोपीय संघ 15वीं शिखर बैठक हुई है। तो भारतीय यूरोपीय संघ EU के ना 15वीं शिखर बैठक हुई है और यह 15 जुलाई इसकी बैठक वर्चुअल तरीके से आयोजित की जाएगी, मतलब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अब वर्तमान के दौर में कोरोना के कारण ही, कोरोना के काल में सब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो हो रहा है, क्योंकि अब कोरोना ऐसा वायरस है जिसकी वजह से अपन काम को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ये है कि अपन सावधानी ज़रूर रख सकते हैं। तो इस वजह से यूरोपीय संघ की शिखर बैठक 15 जुलाई को होगी। भारत यूरोपीय संघ में ना शुरुआत से ही उसका वो सदस्य वो था, तो इस वजह से है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर बैठक 15 जुलाई को, देखो 15वीं बैठक 15 जुलाई को, यह बैठक वर्चुअल तरीके से की जाएगी। इसमें नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन इसकी बैठक उर्सुला वान डेर लेयन बैठक की अध्यक्षता संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे। बैठक में भारत और यूरोपीय संघ के बीच राजनीति, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की जाएगी। और इसमें ना देखो, भारत और यूरोपीय संघ का 14वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। तो बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है कि यूरोपीय संघ का कौन सा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था? तो ये 14वां शिखर सम्मेलन। आपको पता होगा, यूरोपीय संघ के सांसद जब हमारे जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया था, तो उस समय यूरोपीय सांसद ने इनका दौरा किया था जम्मू कश्मीर का। जब जम्मू कश्मीर हमारा अस्तित्व में आया था यूनियन टेरिटरी के रूप में, तो उस समय वो सांसद थे ना, EU के सांसद, वो हमारे भारत में दौरा करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसकी बैठक भी हमारे ना नई दिल्ली 2017 में हुई थी। तो ये हमारी एक विदेशी संबंधों की बात है कि हमारे विदेशी संबंध अच्छे हैं अन्य देशों से, तो ये वो भी बात थी। और आपको पता है, नेहरू जी ने तो ये भी कहा था कि जिस देश से हमारे विदेशी संबंध अच्छे होंगे, हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत ही हाई लेवल पे होगी। तो ये वो बातें चल ही रही है। ये देखिए आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री, जिससे एमादा गोन कुलीबली का 8 जुलाई को निधन हो गया। ये ना ये देश का नाम है। ये 61 वर्ष के थे और फ्रांस में 2 महीने तक इलाज कराने के बाद लौटे थे। 6 वर्षों तक राष्ट्रपति को महासचिव के रूप में सेवा देने के बाद 2017 से ये प्रधानमंत्री बने हैं। और ये कुलीबरी आइवरी कोस्ट की सत्तारूढ़ पार्टी है ना, ये पार्टी का नाम भी अलग है, हुफाउटिट्स फॉर डेमोक्रेसी एंड पीस, RHDP है। तो वहाँ से ये उम्मीदवार बने हैं। थैंक यू फ्रेंड, वॉच माय वीडियो एंड आप ऐसे ही देखते रहे। थैंक यू वेरी मच।